हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज ये देखिए मेरा टॉपिक है क्रांति की शुरुआत। मैंने इसी का पार्ट 1 बनाया है। उसमें क्रांति के पूरे कारण बता दी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। अब मैंने ये पार्ट 2 में क्रांति की शुरुआत से मैंने ये बनाया है। आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसको इसको पढ़ेंगे तो पूरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया था। 1857 की क्रांति का शुरुआत मंगल पांडे ने किया था और 19 मार्च 1857 को नए कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। वही जो कारतूस चर्बी जो थी, सुअर और गाय की जो चर्बी लगी हुई थी, उस वही तत्कालिक कारण बना था। तो आप उसमें पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लीजिएगा। कारतूस से देखिए प्रयोग से विरुद्ध मंगल पांडे ने इसी की वजह से आवाज़ उठाई थी। अंग्रेजी सेना ने भारतीय सेना के लिए जो कारतूस को उपलब्ध कराया था उनमें सुअर गाय चर्बी का प्रयोग किया गया था। छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेजी अधिकारी आगे आए, मंगल पांडे ने मौत के घाट उतार दिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। देखिए मंगल पांडे ने देश के हित के लिए फांसी पे चढ़ गए। ऐसे होते हैं स्वतंत्रता देशवासी। तो आगे चलते हैं। उसे फांसी दी गई और खबर सुनकर क्रांतियों के माहौल स्थापित हो गया। इसी के कारण वहाँ की जो आम जनता थी और वहाँ पर जो भी जितने भी आम जनता थी, सब लोग क्रोधित हो गए थे कि उसके बाद ये क्रांति की शुरुआत हो गई। यहीं से इसी वजह से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। मेरठ के सैनिक ने 10 मई 1857 को जेलखानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना, अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित होकर सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिक ने कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता घोषणा की जा चुकी थी। देखिए तो दिल्ली में वहाँ पे जो मेरठ के थे सैनिक थे, उसमें भी मतलब उन्होंने अपना इसमें भी कामयाबी पा ली थी और कर्नल रिप्ले की हत्या करने के बाद दिल्ली पर अधिकार जमा लिया था। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर आदि शहरों को भी स्वतंत्रता घोषणा मिल चुकी थी। और आगे चलते हैं। क्रांति की असफल हो गया था। क्यों असफल हुआ था, अभी मैं इसके कारण भी बताऊंगी। ये क्रांति असफल हो गई थी। सैनिक उत्साह होने के बावजूद भी मतलब मंगल पांडे की फांसी दे दी गई थी। उसी से उत्साहित होकर पूरे भारतवासियों ने वो दिया। लेकिन असफलता के सबसे पहले मतलब मैं बता देती हूँ कारण क्या हुआ था। तो कारण ये था कि मतलब कुछ देशों ने मतलब कुछ ज़िले ने साथ दिया था और कुछ ज़िलों ने साथ नहीं दिया था क्रांति के लिए। तो देखिए क्रांति की असफलता के कारण तो 1857 की क्रांति में विद्रोहियों की आरंभ में सफलता प्राप्त हुई थी। देखिए शुरू में हर एक क्रांति हो, चाहे युद्ध हो, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें भी शुरू में ऐसा था कि जैसे भारतवासी जीत जाएंगे। लेकिन जैसे एक तख्ता पलट की तरह हो जाता है कि जैसे तख्ता पलट करके कोई कानून लागू किया जाता है, वैसे ही इन लोगों की नीतियों में भी समझ लिया था कि एक बैग इन लोगों के अंग्रेज़ों की सफलता मिलने लगती थी। तो 1857 की क्रांतियों में विद्रोहियों के आरंभ में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन अंत में वह असफल होने लगे। इससे संदेह नहीं कि कुछ समय के लिए भारत में अंग्रेजी राज्य संकट में चल रहा था। विद्रोहियों को सबसे अधिक सफलता अवध रुहेलखंड में मिली। अंग्रेज के पास सैनिक की संख्या कम थी। C.R. मजूमदार के शब्दों में, उन्होंने अपने शब्द में कहा है, इन सब बाधाओं के होते हुए भी अंग्रेज की सफलता एक आश्चर्य थी और इसलिए यह आवश्यक है कि क्रांति की असफलताओं की जांच की जाए। यानी R.C. मजूमदार को यह स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि उनके पास जब सैनिक संख्या कम थी तो
तो तब उन लोगों को कैसे सफलता मिली, तो इससे उनकी जांच कराई जाए। ये अगर आपने एग्जाम में कोटेशन डाल दिया तो नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो कोटेशन भी ज़रूर डाला करें। क्रांति संगठन, देखिए उसमें जो सफलता के असफलता के कारण थे, तो देखिए सबसे पहले है क्रांति संगठन तथा योजना का अभाव। क्यों असफल हुई थी, उसी का मैं कारण बता रही हूँ। तो केंद्रीय संगठन और योजना का अभाव था। विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण यह था कि विद्रोह संगठित नहीं थी और विद्रोह के संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। मतलब विद्रोह के जो संचालन के लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था थी ही नहीं। और भारतीय सेनाओं की साहस व वीरता अधिक थी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया गया था। यानी कोई योजना नहीं बनी थी। वो तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो मतलब जो उस डेट पर नहीं हुई थी क्रांति। अचानक ही क्रांति स्टार्ट हो गई थी, तो कोई योजना नहीं बन पाई थी। अतः ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारतवासियों की हार हुई थी 1857 की क्रांति में। तो आगे चलते हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया गया था, उनका कोई संयुक्त योजना नहीं थी, अतः वह असफलता का कारण बना, इसीलिए असफल हो गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है विद्रोहियों के उद्देश्य में एकता का अभाव। जो लोग विद्रोह किए थे, उनके पास एकता का अभाव नहीं था। तो विद्रोहियों के उद्देश्य में एकता का अभाव था। विद्रोह कारतूस की घटना में से अचानक आरंभ हो गया था, अतः कोई नहीं जानता था कि परिणाम क्या होगा। आगे चलते हैं। तो विद्रोहियों के योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों का जो योग्य नेतृत्व था उसका भी अभाव था। विद्रोह का संगठन तथा संचालन के लिए कोई योग्यता नहीं थी। केवल रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व की योग्यता थी तथा तात्या टोपे की सैनिक प्रतिभा थी। विद्रोहियों ने बहादुर शाह को नेता बनाया था। बहादुर शाह कौन था, मुगल साम्राट में, जो मुगल साम्राट का था अंतिम ये शासक था। यहीं पर मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह को नेता बनाया। रानी लक्ष्मीबाई एक अनुभवहीन थी। बहादुर शाह हृदय से विद्रोह के साथ नहीं था। नाना साहब हेवलाक के विरुद्ध अयोग्यता का प्रदर्शन किया और अपने सैनिक को दिल्ली जाने से रोका। देखिए बहादुर शाह ने हृदय से विद्रोह के साथ नहीं था, मतलब अगर दिल से वो अपने विद्रोह के साथ उसने वो नहीं दिया। सबसे बड़ा कारण तो यही था, उन्होंने नेता बनाया लेकिन दिल से उन्होंने ये विद्रोह को मतलब साथ नहीं दिया था। तो आगे चलते हैं। योग्यता नाम देखिए, जो नाना साहब थे हेवलाक के विरुद्ध अयोग्यता का प्रदर्शन किया और सैनिकों को दिल्ली जाने से रोका। योग्य नेतृत्व न मिलने के कारण विद्रोहियों के युद्ध की योजना नहीं बनी। अबुल कलाम आज़ाद के कहते हैं कि इन सब के सामने केवल एक उद्देश्य था और वो था भारत में ब्रिटिश शासन की रक्षा। उनका एक ध्येय था और उद्देश्य में एकता थी। वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों में प्रभावित नहीं थे। मतलब जो भी ये बहादुर शाह हो गए, नाना साहब ने जो किया था, तो उसमें से ऐसे देखा जाए तो अगर मतलब भारत में जो भी ब्रिटिश शासक की रक्षा के लिए किया गया था और उनका एक ध्येय था और उद्देश्य में एकता थी, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों में एकता नहीं थी। तो एपीजे नहीं, अबुल कलाम आज़ाद का कहना है, एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं। तो क्रांति देशव्यापी नहीं थे। क्रांति ये देशव्यापी नहीं थी। देखिए क्यों नहीं थी। क्रांति का स्वरूप मुख्य रूप से स्थानीय नहीं था, देशव्यापी नहीं था। क्रांति से प्रभावित होकर कुछ क्षेत्र बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश थे। समस्त दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के कई क्षेत्र अंग्रेजों के साथ रहे। यानी पूरा मैंने अभी बताया था ना, कारण यही सबसे बड़ा कारण था कि जो भी जितने मतलब प्रदेश थे दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कई क्षेत्र जो अंग्रेज़ों के साथ मतलब मिल गए थे। और अफगानिस्तान अंग्रेज़ों का मित्र था। राजस्थान स्वामी भक्त था। दक्षिण भारत में कोल्हापुर तथा हैदराबाद शांत था। इसी के कारण ये क्रांति असफल हो गई थी। जब भारतवासियों ने नहीं भारत को साथ जब भारतवासियों के आधे प्रदेश ने जब भारत का साथ नहीं दिया था, तो क्रांति तो असफल हो गई, होनी ही थी।
देशी राज्यों का अंग्रेजों से संयोग। तो क्रांतियों की असफलता का एक कारण यह भी था कि देशी राजाओं में अंग्रेजों को साथ दिया। देशी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। सिंधिया के मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद निजाम के मंत्री सालार जंग और राजस्थान के राजा, पंजाब के सिख राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग ने कहा यद्यपि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर बांधना पड़ता। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर बांधना पड़ जाता। देखिए कोटेशन ज़रूर डाल दीजिएगा, कोटेशन से नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग यही बात कही थी। और देखिए सिंधिया ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था भारत पर शासन करने के बावजूद भी। देखिए कितना बड़ा वो है कि मतलब राजा मतलब बने तो थे लेकिन पूरी तरह से सिर्फ कठपुतली की तरह रहते थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश तो 1857 की क्रांति में साथ दिया ही नहीं विद्रोहियों का। तो खैर आगे चलते हैं। विद्रोहियों के पास साधन की कमी। विद्रोहियों के पास साधनों का अभाव था और प्रारंभ से ही यह स्पष्ट है कि यदि दीर्घकालीन विद्रोहियों के पास साधनों का अभाव था और प्रारंभ से ही स्पष्ट था कि यदि दीर्घकालीन युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, यदि लंबा युद्ध चलेगा तो वो भारत की इतनी स्थिति नहीं थी, उनके पास इतना साधन नहीं था। अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत थी। क्यों मजबूत थी इसका कारण मैं ये भी बता देती हूँ कि एक तो अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध जब हुआ था तब से ही उन्होंने अपना हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। भारत में किसान वर्ग कमज़ोर हो गए थे। भारत में जितने भी कर था वो ज़्यादा लगाते थे, तो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही मजबूत थी। तो वह पंजाब, बंगाल, मद्रास, मुंबई का राजस्व प्राप्त करते थे। वही जो अभी मैंने बताया कि वो पूरी तरह से राजस्व प्राप्ति होती थी और विद्रोह की आर्थिक स्थिति का साधन नहीं था। और विद्रोहियों के पास आर्थिक स्थिति का साधन नहीं था। अंग्रेज़ों के पास स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी। तो समय से पूर्व क्रांति आरंभ होना, जो मंगल पांडे की फांसी दे दी जाती है, इससे ही उन्होंने क्रोधित होकर विद्रोहियों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया था समय से पहले। क्योंकि समय का निर्धारित जो टाइम दिया गया था वो 31 मई 1857 की तिथि निश्चित की गई थी, परंतु मंगल पांडे को फांसी होने के कारण जनता क्रांति का आरंभ कर दी। उसके बाद देखिए मैं निष्कर्ष बताती हूँ। यही असफलता के कारण बने थे। तो निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। 1857 के बाद छोटे छोटे विद्रोह अवश्य हुए लेकिन उनका कोई विशेष महत्व नहीं था। विद्रोह की असफलता ने भारतीय मानस को निराशा से भर दिया। अगले 50 वर्षों तक युद्ध नहीं हुआ और शांति बनी रही, क्योंकि यह समझा जाता था कि अंग्रेज़ों के पास भारत में नहीं निकाला जा सकता। फिर भी 1905 में भारतीयों में पुनः आत्मविश्वास जागृत हुआ और उग्रवादियों ने पुनः शक्ति प्रयोग करने का निश्चय किया। तो देखिए यह निष्कर्ष निकल गया था। और ये कोटेशन मैंने डाला है। ये कोटेशन एग्जाम में ज़रूर डाल दिया करिए। तो 4-5 कोटेशन है। जैसे रीस के अनुसार ये कहर धर्मोदो ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था। और मेडले ने कहा है काली गोरी जातियों के मध्य संघर्ष था। और होप्स ने कहा है सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष है। और जेम्स आउटरम ने कहा है ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। और विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है यह सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप पहली वीडियो देख लीजिएगा।